हेलो गाइज। देखिए, नियोजित शिक्षक से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा जो है यानी कोर्ट में जाकर के सरेंडर किया गया और कोर्ट में जवाब दिया गया है। और ये सभी मामला को जो जितने भी नियोजित शिक्षक की मांग था इस सभी को मान लिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ शर्तें अभी नहीं मानी गई है। अब इस बात को चलते हैं, डिटेल से जानते हैं कि मुद्दा है क्या। यानी देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार में चल रहे थे यानी नियोजित शिक्षक का यानी जो है मांग था कि हम सभी को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार ने एक कंडीशन रख दिया कि राजकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा तभी जब आप एक छोटा सा एग्जाम पास करके आएंगे, तब आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, अन्यथा आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन उसी के समय जो है यानी एक समिति बना था, के पाठक के द्वारा बनाया गया था, और उस समिति के तहत ये कहा गया कि वैसे शिक्षक जो एग्जाम पास नहीं करेंगे उनको नौकरी जा सकता है। अब देखिए, यहां से विरोध शुरू हुआ था। यानी विरोध का कारण था पहला कि बहुत सारे शिक्षक यानी जो लगभग सब शिक्षक ये नहीं चाहते थे कि भैया एग्जाम हो, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और यही मांग चल रहा था। लेकिन फिर भी यानी शिक्षा विभाग ने फॉर्म निकाला, फॉर्म भरवाना शुरू करवा दिया, और फॉर्म बहुत सारे शिक्षक डाले भी, लेकिन फिर भी बहुत सारे शिक्षक जो है यानी फॉर्म नहीं डाले। उनका कहना था कि हम जो है बिहार की सेवा किए हैं इतना साल तक, 15 साल 20 साल तक, तो हमको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग अपने ऊपर अड़ी रही और जो है नियोजित शिक्षक अपना मांग लगातार मांगते रहे। जब सरकार ने मांग नहीं माना तो कोर्ट में जाकर के नियोजित शिक्षक केस कर दिए। आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका नंबर फर्स्ट और ये याचिका नंबर है सेकंड, यानी दो गो याचिका दायर किया गया था, याचिका फर्स्ट और याचिका सेकंड। आप देख सकते हैं ये याचिका दायर किया गया था, यानी जो है पीआईएल दायर किया गया था। अब रहा बात, जो ये पीआईएल दायर हुआ है यानी इसमें ये नियोजित शिक्षकों का मांग था कि हम लोग को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, और जो भी नियोजित शिक्षक एग्जाम में फेल कर जाते हैं उनका नौकरी नहीं जाना चाहिए। अब जाकर के जब कोर्ट में जब शिक्षा विभाग को कोर्ट बुलाया, तो अब शिक्षा विभाग अपने जवाब में कही है कि यानी जो ऐसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक का राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो फेल भी कर जाएंगे तो उनका नौकरी नहीं जाएगा। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए हो रही सक्षमता परीक्षा में फेल करने वाले को नौकरी नहीं जाएगी। आप इस लाइन को देख सकते हैं। यानी शिक्षा विभाग ने खुद कहा है कि यानी वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं तो उनका नौकरी नहीं जाएगा। अब रहा बात, देखिए यानी राज्य सरकार का ये कहना है कि हम कभी भी इस फेवर में नहीं थे कि अगर हम बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे। हम ये मान के चल रहे थे कि हम कंडीशंस लगाएंगे और जो उस कंडीशंस को पार कर जाएंगे उनको राजकर्मी का दर्जा देंगे, अन्यथा हम राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। ये कल शिक्षा विभाग ने यानी कोर्ट में कहा है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं वो यथावत अपनी नौकरी पर बने रहेंगे, उनका नौकरी नहीं जाएगा। वो जैसे नियोजित थे नियोजित ही बने रहेंगे। और दूसरा बात, वैसे नियोजित शिक्षक जो एग्जाम दे रहे हैं, जो पास कर जाएंगे उनको तो राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन जो फेल कर जाएंगे उनका भी नौकरी नहीं जाएगा। ऐसा कोर्ट में जाकर कल शिक्षा विभाग ने कही है, और यही पूरा मैसेज आप देख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा फेल नियोजित शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, आप ये पूरा हेडिंग देख सकते हैं। लेकिन रहा बात, जो शिक्षकों का ही डिमांड है, शिक्षकों का भी इतना ही डिमांड नहीं था, कुछ डिमांड तो मान लिया, लेकिन अभी भी डिमांड जो है, जो नियोजित शिक्षक नहीं एग्जाम देना चाहते हैं उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, एक पहली बात। और दूसरा बात ये कि यानी जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो बात चल रहा है, यानी जो नियोजित शिक्षक पास कर जाते हैं सक्षमता परीक्षा, चलिए उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन उनको भी मनचाहा अपना जिला दीजिए। और जो नियोजित शिक्षक जहां पर हैं, जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि भाई सेवा तो वो भी दे रहे हैं, आप आज लगा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस बात पर अब बहस चल रहा है कि जो नियोजित शिक्षक यानी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, क्या उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब रहा बात यही मुद्दा, अब यही मांग मनमानी है सरकार से, क्योंकि बहुत सारी मांगे तो मान ली है, लेकिन अभी भी इस बात को खुलेआम नहीं की है सरकार, इस बात को जारी नहीं किया है कि हम उसका ट्रांसफर पोस्टिंग वाली बात सरकार जो है अभी तक नहीं मानी है। उनको जो है चॉइस के अनुसार जिला मिलना चाहिए, ये एक मांग अभी भी होना चाहिए। और जो नियोजित शिक्षक यानी एग्जाम नहीं देना चाहते हैं उनको भी बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि आप यह मैसेज दे सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा फेल नियोजित शिक्षकों की अब नहीं जाएगी नौकरी, तो अब आप कंफर्म हो जाइए कि वैसे नियोजित शिक्षक जो एग्जाम दिए भी हैं, जो पास हो जाएंगे उनको राजकर्मी का दर्जा तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो फेल भी होंगे उनका जो है नौकरी नहीं जाएगा, वो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। लेकिन रहा बात कि जो नियोजित शिक्षक एग्जाम न दिए उनका क्या, तो जो नियोजित शिक्षक एग्जाम न दिए हैं वो नियोजित ही बने रहेंगे। सरकार अभी तक ऐसा कह रही है, सरकार का ही
कहना है कि जो नियोजित शिक्षक एग्जाम नहीं देना चाहते हैं वो नियोजित ही बने रहेंगे, उनका नौकरी पर कोई खतरा नहीं आएगा, वो जहां पर पोस्टिंग है वहीं पर उनका पोस्टिंग रहेगा। आप ऐसा मैसेज में देख सकते हैं। और ये विजय चौधरी जो है शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संकेत दिया भी था कि पिछले महीने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह कभी नहीं कहा है कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों को की सेवा से मुक्त करने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस मैसेज में आप देख सकते हैं, यानी आपको बहुत पहले जो न्यूज में छपा था आपको हम बताए भी थे, ये बात ऐसा कहा गया है। देखिए बिहार में लगभग इसमें तो दिया है कि 4 लाख लगभग नियोजित शिक्षक है, हालांकि इससे भी ऊपर नियोजित शिक्षक है। अब यही केवल मांग करना है नियोजित शिक्षकों को कि देखिए जो कोर्ट का निर्णय आना था वो आ चुका। अब रहा बात, यानी जो शिक्षक एग्जाम पास कर जाएंगे उनको तो मांग मान ली सरकार, लेकिन उनका भी एक मांग अभी बाकी रह गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बात, कि उनको जो है मनचाहा जिला मिलना चाहिए, अभी ये मांग होनी चाहिए। और दूसरा बात, वैसे नियोजित शिक्षक जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं उनको पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। और इसलिए हम सभी को अभी भी दबाव बनाए रखना चाहिए सरकार पर, ताकि उन सभी मांगों को भी मान लिया जाए। और ये बाकी मांगे कब पूरी होगी, तो देखिए अगर लगातार दबाव बनाते रहिएगा तो चुनाव से पहले ये मांगे मान ली जाएगी, और अगर दबाव में कुछ कमी होगा तो सरकार इस बात को टाल देगी। हम बार बार ये कहते रहे कि सरकार हमेशा भीड़ के आगे झुकती है, और भीड़ के आगे झुकना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि बहुमत सरकार को तब आएंगे जब भीड़ जो है वोट देगी। तो कहीं ना कहीं भीड़ के सामने सरकार झुकेगी और बाकी जो कंडीशंस, जो बाकी जो मांगे हैं उसको भी मानेगी, लेकिन कुछ समय बाद उसके लिए हम सभी को प्रयास लगातार करने हैं, और लगातार प्रयास करने के बाद जो है तब ये सभी मांगे मान ली जाएगी। रहा बात, देखिए आपको पता होना चाहिए कि यानी जो है जो नियोजित शिक्षक एग्जाम दिए हैं उनका जो है बायोमेट्रिक मिलान हो रहा है, लेकिन बायोमेट्रिक मिलान के दौरान भी बहुत सारे जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं रख रहे हैं। ये सिस्टम 1-2 रखते हैं और बहुत टाइम लगा देते हैं, सुबह से बुलाते हैं और शाम तक करा देते हैं। तो इसमें जो है इसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रहा है। यानी जो नियोजित शिक्षक जो पास कर गए हैं, यानी जो एग्जाम दिए हैं, अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है, यानी जो एग्जाम दिए उनका बायोमेट्रिक मिलान किया जा रहा है, और बायोमेट्रिक मिलान में उनको सभी को दिक्कत हो रहा है, यानी यही बात है। अब रहा बात कि देखिए जो भी इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी ऑथेंटिक जानकारी आपको दिया जा सके, और जो भी सही जानकारी और सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सभी के पास शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। अब रहा बात कि हम लोग का मांग अभी जो बाकी है मांगे वो कब तक पूरा हो जाएगा। तो देखिए जो बाकी मांग है, हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं कि सभी लोग जुड़िए और सभी लोग एकजुटता के साथ सरकार पर दबाव बनाइए फिर से, और सरकार पर दबाव इस कदर बनाइए ताकि सरकार झुक सके, और एकदम बहुमत दल के साथ। देखिए कई तरह के सरकार पर दबाव हो सकते हैं। एक आजकल टेक्नोलॉजी के जमाना है, तो ट्विटर पर कोई चीज ट्वीट करा के ट्रेंडिंग में ला करके सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। एक सरकार पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करके, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो, तब सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। और तीसरा तरीका यह है कि यानी जो है किसी जो है मंत्री को ही घेर लिया जाए, जैसे मुख्यमंत्री है उनको घर पर, आवास पर जो है यानी घेरा डाला जाए, तब ये सब काम है। तो देखिए अभी अगर आप चाहते हैं कि सभी मांगे मान ली जाए तो इसके लिए मेहनत और करना पड़ेगा। आप सभी को साथ देना होगा, एक साथ आना होगा, क्योंकि बहुत सारे मांगे तो अभी भी पूरी हुई है, क्योंकि आप सभी को भी पता था कि फेल होने वाला का नौकरी नहीं जाना चाहिए, चलिए मान लिया गया, लेकिन अभी भी मांगे बच रहा है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है पूरी, तब तक आंदोलन रोकना नहीं है, तब तक कैंपेन चलाना है, एकदम लगातार एकजुट बनाए रखना है और सपोर्ट करना है। और इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा हमारा जो है यानी सरकार के पास बात पहुंच सकेगा, और मुद्दा ठंडाना नहीं चाहिए। इसलिए जितने भी लोग नए लोग आते हैं चैनल को जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कोई भी मुद्दा ठंडा जाने के बाद सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए हम चाहते ही नहीं कि मुद्दा ठंडा है, ये मुद्दा गर्म रहना चाहिए, न्यूज में चलते रहना चाहिए, ताकि हमेशा सरकार का ध्यान इस पर बना रहे और आप सभी की मांगों को मान लिया जाए। और बहुत जल्द, देखिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना फैसला आया है तो और भी फैसला आएगा।
और जो भी नियोजित शिक्षक यानी बिना शर्त राज्यकर्मी का मांग कर रहे हैं उन पर भी सरकार विचार करेगी, क्योंकि उनका भी संख्या कम नहीं है। यानी 4.5 लाख में लगभग 2 लाख से भी कम लोग परीक्षा दिए हैं। चलिए मान सकते हैं 2 लाख भी, लेकिन अभी भी कम से कम 2.5 लाख लोग बच रहे हैं जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं। और यानी उन सभी का डिमांड अभी भी है कि हमें जो है 20 साल से 15 साल से जो राज्य को सेवा किए हैं उसका मेहनताना हमें मिलना चाहिए। तो उन सभी को जोड़िए, सभी को एक साथ लाइए, और आप सभी लोग अगर एक साथ आते हैं तो एक अलग प्रभाव सरकार पर बन पाएगा और एक अलग तरह का दबाव सरकार पर हम लोग बना पाएंगे। और एक साथ सब लोग अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भाई सरकार की कानों तक आवाज जाएगी और सरकार आपकी मांग मानेगी। हम तो बार बार कहते हैं कि जब जब यानी जो है सबसे बेस्ट तरीका है कि सरकार से चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उन पर यही दबाव बनाया जाए। अगर विपक्ष में उनसे कहिए कि मुद्दा उठाइए, सत्ता पक्ष में उनसे कहिए कानून ला दीजिए, बस खत्म हो गया कहानी। अगर ये कानून ला देंगे, पास करवा देंगे, क्योंकि बहुमत में है, ऑलरेडी है, पास हो जाएगा, सभी को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो चलिए अभी भी ये मांग जारी रखनी है और हम सभी को एकजुट बना के रखना है। और हम सभी को जो है यानी देखिए टूट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यानी इसलिए एक साथ एक स्वर में सरकार पर दबाव बनाना है। और जैसे ही कोई और भी जानकारी आता है तो हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।